जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जनरल अयूब के बाद पाकिस्तान का पहला फील्ड मार्शल, यह बड़ी खबर इस वक्त है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को वहां की कैबिनेट की तरफ से जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया है, फील्ड मार्शल बनाया गया है। और जनरल अयूब के बाद पाकिस्तान का यह पहला फील्ड मार्शल, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये ओहदा दिया गया है और पाकिस्तान कैबिनेट की तरफ से बाकायदा जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। जनरल अयूब के बाद पाकिस्तान का यह पहला फील्ड मार्शल, यह बड़ी खबर है। साफ तौर पर पाकिस्तान की जो नीयत है वो जाहिर होती है, क्योंकि हिंदू मुसलमान करने के बाद जनरल मुनीर ने युद्ध जैसे हालात पैदा किए। एक तरह से पहलगाम अटैक में पाकिस्तान और वहां के आतंकवादियों की मिली भगत की भूमिका के बाद ये एक तरह से रिवॉर्ड दिया गया है जनरल मुनीर को पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आतंकवाद की नीति को लेकर जो जनरल मुनीर की जिहादी सोच है, उसका परिणाम है कि उनको ये ओहदा दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, उसको और बढ़ाने के लिए। लेकिन ये इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के कैबिनेट की तरफ से ये ओहदा दिया गया है, फील्ड मार्शल बना दिया गया है। और बड़ी खबर है कि जनरल अयूब के बाद पाकिस्तान का ये पहला फील्ड मार्शल मिला है। राजेश सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश जी, जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से प्रमोट कर दिया गया है उन हरकतों के लिए पाकिस्तान की तरफ से जनरल मुनीर को, लेकिन सवाल यह है कि एक तरह से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए ये रिवॉर्ड दिया गया है क्या? सही कह रहे हैं संजय, ये बिल्कुल यही दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की जो सिविल गवर्नमेंट है, उसकी सोच कैसी है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया और असीम मुनीर को वहाँ फील्ड मार्शल बना दिया गया। और इस जो नए जो फील्ड मार्शल बने हैं पाकिस्तान में, उनका अचीवमेंट ये है कि अभी भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें भारत ने सबसे पहले तो चुन चुन के वहाँ मुरीद के और जो लश्कर और जैश ए मोहम्मद के जहाँ जहाँ हेडक्वार्टर्स थे, 9 जगहों पर पहले हमने बर्बाद किया उनके आतंकवाद के हेडक्वार्टर्स को। और उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो हमने वहां पर एयर बेसिस को बर्बाद किया। और जिस देश में एयर बेसिस को कॉन्फ्लिक्ट में बर्बाद कर दिया गया हो, जिस देश के आर्मी चीफ ने, चीफ ऑफ स्टाफ ने हिंदुओं का नाम लेकर के ये कहा कि वो अलग कौम है और हमारा अलग है, और उसके बाद से पहलगाम में हत्या हो जाती है निर्दोष की। अब पूरी दुनिया में थू थू होता है पाकिस्तान को एक टेररिस्तान और फेल्ड स्टेट कहा जाता है। वहां की सरकार, वहां का प्राइम मिनिस्टर और वहां की कैबिनेट ये फैसला लेती है कि अपने आर्मी चीफ को वो फील्ड मार्शल बना देते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, उसकी जो पॉलिसी है कि जो टेरर फैलाएगा, जो आतंकवाद फैलाएगा, जो आतंकवादियों को बढ़ाएगा, नई पौध को बड़ा करेगा, उसे हम डेकोरेट करेंगे। तो जो नया डेकोरेशन हुआ है आर्मी चीफ असीम मुनीर का, वो इसी बात का सबूत है कि पाकिस्तान हमेशा से उल्टे रास्ते चल रहा था, आज भी उल्टा चल रहा है, और असीम मुनीर को उसने फील्ड मार्शल बना दिया है। जी संजय, ये कैसा बेशर्म देश है जहां पर आतंकवादियों को पनाह देना और हिंदू मुसलमान करना। कौन सी ऐसी उपलब्धि थी जनरल मुनीर के पास जो फील्ड मार्शल उनको बना दिया गया? क्या दुनिया के सामने खुद एक्सपोज होता दिख रहा है पाकिस्तान इस कदम से भी? पाकिस्तान के साथ यही परेशानी है। पाकिस्तान कोई भी ऐसा फैसला लेता है जो दुनिया भर के गले में कभी नहीं उतरता है, उसे कभी इज्जत नहीं मिलती है। एक सीरियस नेशन की तरह, एक गंभीर राष्ट्र की तरह पाकिस्तान ने कभी बिहेव ही नहीं किया है। पाकिस्तान के बारे में यही कहा जाता रहा है कि वहाँ जो फैसले लिए जाते हैं वो आर्मी के द्वारा लिए जाते हैं, ISI के द्वारा लिए जाते हैं, और इन फैसलों के बैकग्राउंड में होते हैं वहाँ के आतंकवादी अड्डों के आका। और इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्तान है, एक फेल्ड स्टेट है। और जो फेल्ड स्टेट होता है उसका नजारा आज आप साफ देख रहे हैं। जो जानकारी पाकिस्तान की मीडिया से निकलकर अभी तुरंत आई है वो यही है कि असीम मुनीर को एयर मार्शल बना दिया गया है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये दिखा रहा है कि जो भारत से बुरी तरह पिटने वाले आर्मी चीफ को आप इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं, आप उसे फील्ड मार्शल बना रहे हैं। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा कि यह साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान की जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितने फैसले होते हैं, दुनिया के गले से उतरते नहीं हैं। एक तरह से यह कहा जाए कि यह साफ तौर पर यह है कि पाकिस्तान ने
एक तरह से आतंकवादियों को शह देने का ये कदम उठाया। धन्यवाद सर आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने का यह संकेत पाकिस्तान दे रहा है और दुनिया के सामने भारत की तरफ से जो बातें कही जाती हैं उसमें यह भी एक सच्चाई बिल्कुल साफ तौर पर सामने झलक रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो हिंदू मुसलमान करता है, जो भारत विरोधी एक्टिविटी करता है, उसको सबसे बड़े ओहदे से नवाजा जाता है। और अब बात करेंगे बयान पर बवाल